वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से उर्दू वालों को काफ़ी तवक्को है। WBCS को भी लेकर के उर्दू एकेडमी से काफ़ी तवक्को है। उर्दू एकेडमी WBCS को लेकर क्या करेगी? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिस रियासत में रह रहे हैं हम लोग, उस रियासत की ज़बान जानना बहुत ज़रूरी है, वो है बांग्ला। और उर्दू एकेडमी इसके लिए बांग्ला के क्लासेस भी करा रही है। और हम सबको मशवरा देंगे कि जो उसका पैमाना है, जो एग्ज़ाम सबका, उसमें उतरने के लिए अगर बांग्ला सीखने की ज़रूरत है तो ज़रूर सीखिए। WBCS से उर्दू का जो मामला हुआ है, उसको लेकर के उर्दू एकेडमी क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है? क्या उर्दू एकेडमी नहीं चाह रही है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोगों का ये सवाल है कि उर्दू एकेडमी नहीं चाह रही है कि उर्दू वाले जो हैं उन्हें सरकारी नौकरी में जगह मिल पाए? देखिए, जहाँ तक कि बांग्ला का ताल्लुक़ है, आपको शायद मालूम होगा कि UPSC में हिंदी कंपलसरी है। बिहार में अगर आप BPSC का एग्ज़ाम देती हैं तो वहाँ हिंदी कंपलसरी है। जब मैंने 93 में WBCS का इंटरव्यू दिया था तो मैंने बांग्ला में लिखा भी था, मुझसे बांग्ला में बुलवाया भी गया था, बांग्ला पढ़वाया भी गया था। 96 में जब मैंने लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया, लेक्चरशिप उर्दू के लिए लेक्चरशिप के लिए दिया था, तो मुझसे बाज़ाब्ता बांग्ला पढ़वाया गया था, लिखवाया गया था और मुझसे बांग्ला में गुफ्तगू भी की गई थी। आज से 27 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ, 30 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि भाई आप जिस रियासत में रहते हैं वहाँ की ज़बान तो आपको सीखनी चाहिए। और जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था तो हमारे ज़माने में क्लास 5, 6, 7 में बांग्ला बाज़ाब्ता एक पेपर हुआ करता था। मैंने कई स्कूल के हेड मास्टर्स को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 साल से कह रहा हूँ कि भाई आप बांग्ला के लिए किसी उस्ताद का इंतखाब कीजिए। इसलिए कि बहुत सारे आपके यहाँ पार्ट टाइमर्स टीचर हुआ करते हैं, तो उन पार्ट टाइमर्स को जब आप अंग्रेज़ी में, उर्दू में हिसाब में ला सकते हो तो बांग्ला में क्यों नहीं ला सकते हैं? मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं निकाला जाए कि मैं हिमायत कर रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है, लेकिन यह है कि ये शुरू से इंडिकेशन तो रहा है कि हम जिस रियासत में रहते हैं हम उस ज़बान को नहीं जानते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग किसी मालदा में अगर हो जाए, मुर्शिदाबाद में हो जाए, तो वहाँ तो जो लोग अवामुन नास हैं वो लोग तो बांग्ला में ही आपको एप्लीकेशन देंगे। तो एक ऑफिसर होने के नाते तो आपको बांग्ला जानना चाहिए। तो जब एक उर्दू के लेक्चर को बांग्ला में पढ़ाया जा सकता है, लिखाया जा सकता है, उससे गुफ्तगू की जा सकती है, तो आखिर जो ऑफिसर्स बनेंगे उनको बांग्ला क्यों नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। हम जब तक ये दूसरी ज़बान को नहीं समझेंगे, रियासती ज़बान को नहीं समझेंगे, तो यहाँ के मसाइल को कैसे हल करेंगे? और जहाँ तक उर्दू एकेडमी की कोशिश का ताल्लुक़ है, आपको नहीं पता है कि हमारा डिपार्टमेंट जिस शोबे में आता है वहाँ की कोशिश की गई है, लेकिन आदमी कोशिश ही कर सकता है ना। हम लोग तो फैसला लेने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता है कि एकेडमी ने क्या कोशिश किया है। इसको लेकर के कोशिश की है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई आदमी कोशिश कर सकता है ना। कोशिश तो की गई है, बिल्कुल की गई है, लेकिन फैसला एकेडमी नहीं कर सकती है, इसके अराकीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि फैसला तो हुकूमत करती है। हुकूमत जो चाहे कर सकती है, वो उसके इख्तियार में है। हमारा काम ये है कि हम कोशिश करें। आपको क्या लग रहा है, क्या उर्दू वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही? इस तरह के सवाल का जवाब मैं देने का मुताहम मिल रही। ये लोगों का प्यार है और साहिर की शायरी है। जादूगर की जादूगरी कलकत्ता पर सर चढ़ के बोली, और कलकत्ता पर 3 दिनों तक साहिर का जादू सब जगह फैला रहा। हम लोग जिस मकसद से प्रोग्राम कराए थे कि नई नस्ल को साहिर से मिलाना है, साहिर के अशार से, साहिर की ज़बान से, साहिर के नगमों से नई नस्ल को रूशनास कराना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग उसमें कुछ कामयाबी ज़रूर पाए हैं। इंटरनेशनल मेहमानों की शिरकत इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी। लोगों का काफ़ी सराहा जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर, उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं खैर मकदम करता हूँ जो लोग बाहर से आए, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ कर करके साहिर पर
उनके पास जो इल्म था वो हम लोग से बांटने आए, तो मैं सलाम करता हूँ उनको। और मैं चाहूँगा कि वो जब अपने मुल्क वापस जाएं तो ज़रूर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की बात भी वहाँ जाकर रखें। एक अजीब शायर वसीम बरेलवी साहब यहाँ जो दुनिया का पूरा शेयर करते हैं और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को नंबर 1 बना कर गया, नंबर 1 कह करके गया, आगे किस तरह से नंबर 1 की तरह काम करेगी? उनकी बड़ी इनायत, और मैं सलाम करता हूँ उनके इस जज्बे को और उनके इस बात का कि एकेडमी अभी नंबर 1 पर है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से काम करने से काम होता है, और हम लोग जैसे काम करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। आज के इस प्रोग्राम में ये भी देखा गया कि कोयले की कान से हीरा निकालने का काम उर्दू एकेडमी ने किया। छोटे छोटे बच्चे, जो होनहार बच्चे जिनको पब्लिक जानती भी नहीं है, वो अपनी आवाज़ में गुनगुनाते नजर आए, जो आने वाले कल के फ्यूचर होंगे। इन लोगों को कैसे सराहेगी उर्दू एकेडमी? यही तो हम लोग पूरे प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि नई नस्ल को हम लोग शायर से मिलाने का काम करेंगे, और इसके ज़रिए वो ज़बान से भी वो वाकिफ़ हो जाएंगे। आज हमको लगता है कि कुछ हद तक हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं, और ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे जहाँ नई नस्ल को हम लोग ले करके सामने आएंगे और उनको उर्दू ज़बान, उर्दू अदब, उर्दू कल्चर से मुखातिब और उनसे क्या बोलिए तारुफ कराएंगे। वेस्ट बंगाल का उर्दू का एक तबका कहीं ना कहीं नाराज़ दिखा गया। उन लोगों का सवाल है कि उर्दू एकेडमी को जो तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। अगर कोई पसंद नहीं आया प्रोग्राम तो हमको मशवरा दें, हम लोगों को मशवरा दें कि यहाँ हमारी गलतियाँ हैं, हम लोग ज़रूर उसको सुधारेंगे, और उन लोग से भी कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, आइए हम लोग के साथ काम कीजिए, आपके मशवरों का खैर मकदम है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से उर्दू वालों को काफ़ी तवक्को है, WBCS को भी लेकर के उर्दू एकेडमी से काफ़ी तवक्को है। उर्दू एकेडमी WBCS को लेकर क्या करेगी? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिस रियासत में रह रहे हैं हम लोग, उस रियासत की ज़बान जानना बहुत ज़रूरी है, वो है बांग्ला, और उर्दू एकेडमी इसके लिए बांग्ला की क्लासेस भी करा रही है। और हम सबको मशवरा देंगे कि जो उसका पैमाना है, जो एग्ज़ाम सबका, उसमें उतरने के लिए अगर बांग्ला सीखने की ज़रूरत है तो ज़रूर सीखिए। मैंने कोशिश की कि उनकी जो मुख्तलिफ शेड्स हैं उनकी पोइट्री के, वो आपके सामने प्रेजेंट करूं। और उनकी गज़लें नज़में तो हैं ही, लेकिन जो फिल्मी नगमों का जो मेयार है वो कहीं लिटरेरी बहुत वैल्यू है उसकी, मतलब लिटरेचर से कम नहीं है। उन्होंने पूरा लिटरेचर दे दिया, एक धरोहर दे दी हमको फिल्मों में सदियों तक गुनगुनाने के लिए। साहिर का जादू और आपकी आवाज़ के जादू दोनों ने आज कमाल दिखा दिया। बहुत शुक्रिया मैडम। क्या कहेंगे, किस तरह से ये इतनी सुरीली आवाज़, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन से हट कर ये प्रोफेशन? देखिए, अगर जज्बा है कुछ करने का, अंदर में कुछ बज रहा है आपके, तो कभी न कभी उसको रास्ता मिल ही जाता है। हाँ, चैलेंजेस हैं, जॉब्स के चैलेंजेस हैं, नो डाउट, पर मैं कोशिश करता हूँ जितना बेहतर कुछ कर पाऊँ। और उर्दू पोइट्री को हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने के, पहले खुद समझें उसको और फिर जितना हो सके आगे बढ़ाएं। उर्दू वाले ही उर्दू को नहीं समझ पा रहे हैं और आप उर्दू से इस कदर दिल लगाए बैठे हैं। उर्दू से बेहतर कोई ज़बान है नहीं पोइट्री के लिए, ये बिल्कुल, मैं उर्दू से बेहतर कोई ज़बान नहीं है पोइट्री के लिए, क्योंकि वो रदीफ़ काफ़िए कहाँ से लाएंगे आप? वो जो साउंड्स हैं, राइम साउंड है, राइमिंग साउंड है, हाँ, वो तो है नहीं दूसरी ज़बान में उस तरह से। तो इससे बेहतर जो पोइट्री है वो आपको रेयरली कहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ दोहे पुराने थे जहाँ 2 लाइन में बात कह दी जाती थी, लेकिन उसी तरह से इसमें एक शेर में एक मुकम्मल एक बात कह दी जाती है। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं, अगर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं। नगमा जो है तो रूह में। उर्दू एकेडमी ने जो करना चाहा उर्दू एकेडमी ने किया है। अब ये अहले उर्दू पे मुनहसर है, अहले कलकत्ता पे मुनहसर है
उन अजहान पे मुनहसर है जो लोग शायर के दीवाने हैं। उनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला होगा। क्या उर्दू एकेडमी को नहीं लगता कि और उर्दू पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, उर्दू एकेडमी यकीनन काम करना चाहती है और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तिदा मैंने किया है, उर्दू एकेडमी ने किया है। इससे कबल जो है सहाफ़त पे सेमिनार, गालिब पे सेमिनार, अभी साहिर पे सेमिनार। वैसे तो साल भर उर्दू एकेडमी काम काज करती रहती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार और मुशायरे के अलावा दीगर तकरीबात के अहतमाम करती हैं। लेकिन इस तरह की तकरीबात के अहतमाम जो है हम साल में 2 साल में करते हैं। लिहाजा हमारी निगाह में, उर्दू एकेडमी की निगाह में कोई भी शायर छोटा नहीं है, कोई भी शायर बड़ा नहीं है। तमाम के तमाम शोरा और उदबा को अक़ीदत की निगाह से देखना, मोहब्बत की निगाह से देखना उर्दू एकेडमी का फ़रीज़ा है। लिहाजा धीरे धीरे जैसे जैसे मतला साफ़ होता जा रहा है, हम उन शख्सियात पर सेमिनार और मुशायरे और दीगर तकरीबात करते रहेंगे ताकि वो नई नस्ल जो किताबों से बहुत दूर जा चुकी है, नई नस्ल जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ईमान रखती है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि किताबों के मुताले के मज़े कुछ और हुआ करते हैं। बग़ैर किताबों के मुताले से हम किसी भी तरह का काम अंजाम नहीं दे सकते हैं। यही वजह है कि बंगाल उर्दू एकेडमी जो है इस तरह की तकरीबात करके नई नस्ल को हम सामने लाना चाहते हैं कि ताकि नई नस्ल समझ सके कि अदब क्या है, अदबियत क्या है, शायरी क्या है, सेमिनार क्या है। इस प्रोग्राम से उर्दू का एक तबका कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आया है, सोशल मीडिया पे भी इसके देखा गया है। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हम सबों को खुश नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि लोग जो खालिक है हम उससे खुश नहीं हैं, हम अपने वालिदैन से खुश नहीं होते हैं, हम अपने असातिज़ा से खुश नहीं होते हैं, तो भला हमें एकेडमी से खुश कैसे हो जाएंगे। मायूसी का जहाँ तक के ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता है कि इस ऑडिटोरियम में जहाँ 2000 लोगों की बैठने की जगह है, तो 2000 जहाँ बैठने की जगह हो वहाँ अगर हमारे 1200-1400 लोग भी आ रहे हैं, 1800 लोग आ रहे हैं, तो मायूसी कहाँ है। डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से यहाँ के लोगों को जो सेलेक्ट किया गया है, क्या ये मुमकिन नहीं था कि बाहर के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता जो साहिर पर काम कर रहे हैं? हम लोग बाहर वालों को शामिल करना चाह रहे थे, बात भी हुई थी। शायद लोगों को नहीं पता है कि आज वो वर्मा साहब का जिक्र हो रहा था जो साहिर के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, उनसे बात हुई थी। लेकिन आपको पता है कि अपनी उम्र की वजह से नहीं आ सके। सुधा मल्होत्रा साहिबा से बातें हुई थी, बल्कि एक वक्त ऐसा है कि 90% वो तैयार हो गई थी, मेरे पास सबूत भी है, 90% तैयार थी कि वो आ जाएंगी। टिकट बुक करने की जब बात हुई तो उस वक्त उनके घर वालों ने मना कर दिया कि आप इस उम्र में सफ़र नहीं कर सकती हैं। तो यकीनन अगर वो सुधा मल्होत्रा आ जाती या वर्मा साहब आ जाते या और दीगर लोग आते, मजीद मेमन साहब आते, तो यकीनन जो है उनकी गुफ्तगू हम सुनते, उनकी रिकॉर्डिंग करते और फिर उसमें हम शामिल करते। चूँकि ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ से हम किसी को बाहर भेज करके उनसे रिकॉर्डिंग करवाएं। हमारा यही मंसूबा था कि अगर वो तशरीफ़ लाते हैं या लाती हैं तो हम उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। और यही आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से गुफ्तगू हुई है साहिर के हवाले से, जिसमें मासूम मुरादाबादी थे, यहाँ एक डीजी ट्रैफिक थे, उनके अलावा जो है इम्तियाज़ गोरखपुरी थे, या डॉक्टर हरीश बल्ला थे, या राजेश बादल थे। इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तो साहिर जैसी शख्सियत जिसका हम 100 साला जश्न मना रहे हैं, 3 रोज़ के प्रोग्राम में जो है साहिर को समेटा नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा, अहले ज़बान अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शोरा उदबा हैं जिन पे अगर सैकड़ों सेमिनार कराया जाए तब भी कम है।
उनके यहाँ इतने डायमेंशंस है, उनके यहाँ जो है इतने सारे जो निकात हैं कि तमाम निकात पे गुफ्तगू नहीं हो सकती है। तो ठीक उसी तरह से अगर उस रिकॉर्डिंग की जहाँ तक की बात है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम तमाम लोगों को समझ सके। हमारा मकसद ये है, हमारा फोकस ये था कि साहिर को कम से कम हम बताएं कि साहिर क्या है। साहिर को बताने के लिए 2-4 जुमलों में हम बता सकते हैं, उन्हीं 2-4 जुमलों को हम 200-400 औरात में बता सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर हम तलखीस किसे कहते हैं और पूरी थेसिस का क्या नाम होता है। पूरी जो थेसिस होती है उसकी तलखीस 2-4 सफ़हात पर ही मुश्तमिल है। जाहिर है कि उस वीडियो के ज़रिए जो है हम नई नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं कि साहिर क्या है, साहिर की शख्सियत क्या है, साहिर की शायरी क्या है। मायूसियों में डूबी शायरी या कर्म में डूबी शायरी को हम नई नस्ल को बताना हमारा मकसद हयात है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उर्दू एकेडमी, और आपको भी देखा गया कि उर्दू की तरक्की के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ाल नज़र आते हैं, मगर WBCS से उर्दू का जो मामला हुआ है उसको लेकर के उर्दू एकेडमी क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है? क्या उर्दू एकेडमी नहीं चाह रही है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोगों का ये सवाल है कि उर्दू एकेडमी नहीं चाह रही है कि उर्दू वाले जो हैं उन्हें सरकारी नौकरी में जगह मिल पाए? देखिए, जहाँ तक कि बांग्ला का ताल्लुक़ है, आपको शायद मालूम होगा कि UPSC में हिंदी कंपलसरी है। बिहार में अगर आप BPSC का एग्ज़ाम देती हैं तो वहाँ हिंदी कंपलसरी है। जब मैंने 93 में WBCS का इंटरव्यू दिया था तो मैंने बांग्ला में लिखा भी था, मुझसे बांग्ला में बुलवाया भी गया था, बांग्ला पढ़वाया भी गया था। 96 में जब मैंने लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया, लेक्चरशिप उर्दू के लिए लेक्चरशिप के लिए दिया था, तो मुझसे बाज़ाब्ता बांग्ला पढ़ाया गया था, लिखवाया गया था और मुझसे बांग्ला में गुफ्तगू भी की गई थी। आज से 27 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ, 30 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि भाई आप जिस रियासत में रहते हैं वहाँ की ज़बान तो आपको सीखनी चाहिए। और जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था तो हमारे ज़माने में क्लास 5, 6, 7 में बांग्ला बाज़ाब्ता एक पेपर हुआ करता था। मैंने कई स्कूल के हेड मास्टर्स को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 साल से कह रहा हूँ कि भाई आप बांग्ला के लिए किसी उस्ताद का इंतखाब कीजिए। इसलिए कि बहुत सारे आपके यहाँ पार्ट टाइमर्स टीचर हुआ करते हैं, तो उन पार्ट टाइमर्स को जब आप अंग्रेज़ी में, उर्दू में हिसाब में ला सकते तो बांग्ला में क्यों नहीं ला सकते हैं। मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं निकाला जाए कि मैं हिमायत कर रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है, लेकिन यह है कि ये शुरू से इंडिकेशन तो रहा है कि हम जिस रियासत में रहते हैं हम उस ज़बान को नहीं जानते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग किसी मालदा में अगर हो जाए, मुर्शिदाबाद में हो जाए, तो वहाँ तो जो लोग अवामुन नास हैं वो लोग तो बांग्ला में ही आपको एप्लीकेशन देंगे। तो एक ऑफिसर होने के नाते तो आपको बांग्ला जानना चाहिए। तो जब एक उर्दू के लेक्चर को बांग्ला में पढ़ाया जा सकता है, लिखवाया जा सकता है, उससे गुफ्तगू की जा सकती है, तो आखिर जो ऑफिसर्स बनेंगे वो उनको बांग्ला क्यों नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। हम जब तक ये दूसरी ज़बान को नहीं समझेंगे, रियासती ज़बान को नहीं समझेंगे, तो यहाँ के मसाइल को कैसे हल करेंगे? और जहाँ तक कि उर्दू एकेडमी की कोशिश का ताल्लुक़ है, आपको नहीं पता है कि हमारा डिपार्टमेंट जिस शोबे में आता है वहाँ की कोशिश की गई है, लेकिन आदमी कोशिश ही कर सकता है ना। हम लोग तो फैसला लेने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता है कि एकेडमी ने क्या कोशिश किया है। इसको लेकर के कोशिश की है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई आदमी कोशिश कर सकता है ना। कोशिश तो की गई है, बिल्कुल की गई है, लेकिन फैसला एकेडमी नहीं कर सकती है, इसके अराकीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि फैसला तो हुकूमत करती है, हुकूमत जो चाहे कर सकती है, उसके इख्तियार में है। हमारा काम ये है कि हम कोशिश करें। आपको क्या लग रहा है, क्या उर्दू वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? इस तरह के सवाल का जवाब मैं देने का मुतहम्मिल नहीं। आखिरी पहले दिन मुमकिन है, मैं लफ्ज़ मुमकिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुमकिन है कि कुछ लोगों को ऑडिटोरियम नहीं पता होगा जहाँ पर है, बिल्कुल अंदर की तरफ है, लोग इस सब आते जाते नहीं हैं। बिलखुसूस उर्दू वालों का इस सब आना जाना बहुत कम हुआ करता है। तो कई लोग ऐसे भी मुझसे मिले जिनको पता नहीं था, वो लौट गए कि कहाँ जाए। प्लस ये है कि इसके अलावा और भी एक मसला इस इलाके में ये हुआ
कि आम सवारियाँ इधर नहीं गुजरती हैं, बसें नहीं आती हैं। तो अब बस आती है, नशेलावी के पास आती है, ज़ू के पास आती है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है कि बिल्कुल उसके करीब ही जो है ये ऑडिटोरियम है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमाटी से आए थे, नॉर्थ बंगाल के इलाके से आए थे, नई हट्टी के इलाके से आए थे, गरीफा से लोग आए थे। तो यकीनन कहीं न किसी तरह से तलाश करते हुए ऑडिटोरियम तक के पहुँचे हैं वो। तो अगर हमारे अंदर जस्तजू हो तो हम तो किसी भी चीज़ को पा सकते हैं।